हरियाणा के पंचकुला में एयरफोर्स का फाइटर जेट जैगुआर क्रैश, पायलट सुरक्षित बाहर निकला। भारतीय वायुसेना का जैगुआर लड़ाकू विमान आज हरियाणा के पंचकुला में क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट ने प्रशिक्षण उड़ान के लिए अंबाला एयरवेज से उड़ान भरी थी। पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकल गया। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। हादसा पंचकुला के मोरनी में बालतवाला गांव के पास हुआ। वायुसेना ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 3:45 पर तकनीकी खराबी के कारण हुआ। पायलट समझदारी दिखाते हुए विमान को रिहायशी इलाके से दूर ले गया, फिर खुद सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर पायलट को पानी पिलाकर मदद की। बाद में हादसे की जांच के लिए वायुसेना के विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची। पंचकुला जिले के रायपुर रानी के पुलिस अफसर ने फोन पर एजेंसी को बताया कि वायुसेना का विमान पंचकुला जिले के पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान शुरू, 2 पकड़े गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बांग्लादेशी प्रवासियों का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी की सरकार बनते ही दिल्ली में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली में वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेश महिला ने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे सत्यापन अभियान पर बयान देते हुए कहा कि यह अभियान केंद्रीय गृह मंत्री और राज्यपाल के आदेश के तहत चलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? चाइना शेख। क्या नाम है? चाइना शेख। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कोलकाता। कितने समय से यहाँ रह रही हैं? 1 साल। परिवार के साथ रहती हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? हम एक बच्चे, बहू, नाती, नातनी, 5 को। आज पुलिस ने क्या क्या मांगा आपसे? कोई बात बोलेगा? क्या मांगा पुलिस ने आपसे? ये जो बोलेगा जो तुम्हारा कितना दिन आएगा, तो हम बोले 1 साल आएगा। तुम काम करते है? क्या काम करते हैं? हम ये झाड़ू मारा। आधार कार्ड है आपका? हाँ। अच्छा। आप कहाँ के रहने वाली हैं? पुलिस कैसे देख रही है? है ना, ये देखा। आपने सबसे जैसा आपने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी का आदेश है, जो आगे फिर उपराज्यपाल और माननीय आयुक्त महोदय से हमें मिला है, उसकी पूर्णतः अनुपालना की जा रही है। लगभग 500-600 के लगभग लोग हमने सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। ये मुहिम हमारी काफ़ी दिन से चालू है और आगे भी ये चालू रहेगी। इसके तहत हम लोगों से उनके जो भारतीय आई कार्ड्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड हैं, उनको हम उनसे कलेक्ट करते हैं, उनके एंटीसीडेंट वेरीफाई करते हैं, देखते हैं जहाँ का वो बताते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये उनको फिर फर्दर वहाँ जाकर फिजिकली वेरीफाई किया जाए, ताकि जो इलीगल हैं उनको वेरीफाई किया जा सके और उनको सूटेबल लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सके। और इसी के तहत जो आपने बताया था, वो उन्हीं माननीय गृह मंत्री उपराज्यपाल साहब के आदेश की पालना करते हुए ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। सर, अब तक कितने लोग आप लोगों ने जनता की आइडेंटिफाई किया और किस तरह से ये लोग, अगर जो लोग इसमें जो फर्जी तरीके से जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो फर्जी तरीके से अपनी डिटेल्स देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा ये एक डिटेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। इसके तहत हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड हैं या राशन कार्ड हैं, जो बनाए जाते हैं भारतीय आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको हम कॉपी लेते हैं उनकी और फिर उनको फर्दर वेरीफाई करते हैं कि जहां से ये बता रहे हैं कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या वास्तव में वहां से बिलोंग करते हैं, और उनकी 2-3 जनरेशन तक को वेरीफाई करने के बाद में ये एसरटेन किया जाता है कि जो कह रहा है वो सत्य है या असत्य है, और उसी के हिसाब से उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। अभी तक मैंने जो आपको बताया कि हमने लगभग 500 या 600 लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। लगभग 200 में के लगभग उनके कागज लिए जा चुके हैं और बाकी का भी अभी कुछ दिन और लगेंगे। हम सबका डिटेल वेरिफिकेशन करके इनका कागज लेके आगे बढ़ेंगे। सर, ये काफ़ी डिस्पाई जो ड्राइव है, क्योंकि इसमें लगातार आप डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसको फिर पूरा आगे तक वेरीफाई करते हैं और खुद जा के आप लोग मुहिम चला रहे हैं। कल भी देखा था कि नई दिल्ली के कई जगहों पे आप लोग की टीम जो है वो पहुंची थी। लगातार मॉनिटर करिए, लोगों से बातचीत भी करिए, ताकि इसको कोई मिसअंडरस्टूड ना समझे। तो नहीं, निश्चित ही मिसअंडरस्टूड की कोई बात नहीं है। ये कंप्लीट प्रोसेस सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए है। इसीलिए ही हम बंदे का एंटेसिडेंट कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, जो वो कह रहा है क्या वो सत्य है, उसको पहले वेरीफाई करेंगे। उसको वेरिफिकेशन के बाद में अगर इलीगल पाया जाएगा, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ताकि किसी भी जेन्युइन आदमी को परेशानी ना हो। बट हाँ, इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना बड़ा आवश्यक है। और इसकी जो आपने बताया था, माननीय गृह मंत्री उपराज्यपाल साहब की तरफ से हमें डायरेक्शंस हैं और ये सब इन डायरेक्शन को लीगली पूर्णतः कंप्लाई किया जाएगा और इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।
दिल्ली के शादी समारोह में चोरी करने वाला बैंड बाजा बारात गैंग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शादी समारोह में चोरी करने वाले कुख्यात बैंड बाजा बारात गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 4 सदस्यों को शास्त्री पार्क इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। ये गैंग शादी समारोह में मेहमान बनकर घुसता था और मौका मिलते ही शगुन, गहने और नकदी से भरे बैग चोरी कर फरार हो जाता था। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अज्जू, कुलजीत और कल्लू के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पास से नकदी, ज्वेलरी और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि ये गैंग मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से संचालित होता था और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सक्रिय था। गिरोह का सरगना गरीब परिवारों को लालच देकर उनके बच्चों को अपने साथ ले जाता था और सालाना 10 से 12 लाख रुपए देने का झांसा देता था। इन बच्चों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वे बिना शक के शादी समारोह में चोरी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।